सलमान बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम ठीक हो? जी ताजान, मैं ठीक हूँ। दरअसल दो मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने गोली चला दी। अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक हूँ। तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? जी मॉम। पुलिस के चक्कर में ना पड़ो ना, शहर में तो ये रोज का मामूल है। डाकू होंगे, लूटने आए होंगे। हाँ लेकिन ताजान, उन्होंने मुझसे कोई कैश की डिमांड नहीं की, डायरेक्ट गोली चला दी। हाँ तो बेटा, वो डाकू जो है ना, वो घबरा के किसी पे भी गोली चला देते हैं। गोली चला के भाग गया होगा वो ना। नहीं ताईजान, मुझे लगता है कि उनका निशाना अरूज थी। वो तो बस ऐन वक्त पे वो साइड पर हो गई और गोली मुझे छूते हुए गुजर गई। तुमने ऐसा कौन सा कारनामा किया जिसकी वजह से लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं? फर्ज करें अगर वो गोली मुझे वाकई लग जाती और मैं मर जाती, तो क्या आपको अच्छा लगता? तबीयत ठीक है मगर परेशानी है। अब क्या हो गया? पुलिस ने उन शूटर्स को तलाश करने के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। तो आप उनसे कहे ना कि कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं। अरे भाई, पुलिस वाले सब नंबर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किसी अननोन नंबर से राब्ता करना पड़ेगा एहतियात के साथ। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? आप जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की। ये क्यों साबित करने पर तो लियो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। सुल्तान, एक पल में कुछ होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। माने ना माने दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। परवरदिगारा, परवरदिगारा। मुझे मजार जाना था। उधर क्या है? सब खैर तो है? कोई जादू टोना करना है? अपाना की शादी के लिए दुआ करनी है। उसको शादी का तुम्हें क्यों फिक्र हो गया? मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर नियत अच्छी हो ना तो रास्ते निकल आते। क्या मतलब? तुम चाहते कि हम शादी कर ले उधर ही? हाँ, अगर कर लोगे तो कोई कुछ कह नहीं सकेगा। नहीं नहीं, सबको मार देगा बाबा। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आई हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सुना है कि बादशाह खान आ रहा है। आप सब लोग हमें बहुत याद आते थे। हमको मालूम है हम तुमको क्यों याद आता है। गुलाब खान, तैयारी करो, शादी का तारीख दो भाई, हम अपना पोता का शादी बनाता है। रास्ता तो तुमने खुद निकालना है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मोहब्बत इज्जत की तरह होती है। कोई और ले चाहे तो
लव मैच। क्या कर रहे हो ये? बाल ठीक कर रहा हूँ तुम्हारे। अरे वाह, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो। इसका मतलब है अपने सारे काम तुम खुद कर सकते हो, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? बेदाम अब। I don't know what you think of yourself, लेकिन ना तो मैं कोई पपेट हूँ और ना ही कोई आपका खिलौना। अल्लाह, बताओ फिर, तुमने बताया क्यों नहीं हमें? कौन है वो? अभी बताओ जल्दी। अब मुझसे और सबर तो होगा नहीं, जल्दी बताओ, नाम बताओ, कौन है? फिर मैं कहूँ कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो तुम हो। जिस तरह इस सारे वक्त में तुमने हमारा साथ दिया है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अंकल, मुझे बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, क्या ये पॉसिबल है कि आज की मुलाकात के बाद मैं हरीम को वापस करने जाऊं? प्लीज। हाँ बेटा, कोई मजाक का नहीं है। इस वक्त से वैसे ही वहां होना चाहिए कि जीते रहो, सिले रहो। रायात मुझे बता रहा था कि फायज दफ्तर आना शुरू हो गया मजबूरन। उसकी स्टडीज पे इफेक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, फायज अपनी तालीम के बारे में बहुत सीरियस है। हाँ, अगर कोई चीज मुतासिर होगी तो वो है उसका और हरीम का रिश्ता। खैर तो है, कारून की कब्र तो नहीं खोद डाली, हर वक्त पटवा भरा रहता है। कारून का खजाना ना सही, एक मुर्गी भी होती है जो सोने का अंडा देती है।